दो मुद्दों पर बिहार में मचा हुआ है बवाल। पहला बवाल मचा हुआ है बिहार के शिक्षकों में, तो दूसरा बवाल मचा है शिक्षक अभ्यर्थियों में। पहला बवाल स्थानांतरण पर रोक क्यों लगाया गया, तो दूसरा बवाल बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर से टीआरई 4 गायब क्यों किया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार में बवाल मचा है शिक्षकों के बीच में और साथ ही साथ शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के बीच में। दोनों के अपने अपने मुद्दे हैं और यहाँ सरकार कह दिया जाए या फिर विभाग आखिर चुप्पी साध रखी है, जिसमें शिक्षकों की समस्याएं हैं कि आखिर स्थानांतरण प्रक्रिया पर रोक क्यों लगा दी गई, तो दूसरी तरफ शिक्षक बनने वाले अभ्यर्थियों के बीच बवाल मचा हुआ है। उनकी समस्या ये है कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया गया उससे आखिर टीआरई 4 को गायब क्यों कर दिया गया। आइए दोस्तों, इन दोनों बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों दोनों ही मुद्दे काफ़ी गंभीर है। पहला मुद्दा देख लिया जाए बिहार के शिक्षकों से संबंधित जो स्थानांतरण का मुद्दा है। दरअसल दोस्तों स्थानांतरण की प्रक्रिया तो हुई, अंतर जिला स्थानांतरण आखिर शिक्षकों को काफ़ी राहत प्रदान की है, लेकिन दोस्तों सेम जिला का स्थानांतरण, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का ट्रांसफ़र और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापकों का ट्रांसफ़र एक मुद्दा बनकर रह गया है। दरअसल आप देखेंगे तो आज की तिथि में विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिल रही, जो आप देख रहे होंगे दोस्तों कि वैशाली जिले में आखिर आत्महत्या संबंधी खबरें प्राप्त हुई। एक शिक्षिका प्रिया भारती जिन्होंने आखिर आत्महत्या कर ली। उसका मुख्य कारण क्या था दोस्तों, बस घर से दूर रहकर वो नौकरी कर रही थी और अकेले किराए के मकान में रह रही थी, जिसके कारण आखिर विकट परिस्थिति के समय उन्हें ढाढ़स बढ़ाने वाला कोई नहीं मिला। नतीजतन उन्होंने अपनी जिंदगी की लीला समाप्ति की ही नीति अपनाई। यह अगर ट्रांसफ़र हो चुका होता तो संभवतः शिक्षिका अपने जीवन लीला को समाप्त नहीं करती। तो दूसरी खबर देख लिया जाए दोस्तों, भोजपुर जिला का यह तुरंत यह खबर प्राप्त हुई, लेटेस्ट खबर है कि भोजपुर जिला में भी एक शिक्षक ने आखिर खुदकुशी कर ली है। वो शिक्षक आखिर बिहार के रहने वाले नहीं, यूपी के रहने वाले थे, परंतु वो भी दूर दराज में ही नौकरी कर रहे थे। आज की तिथि में उनका भी ट्रांसफ़र हो गया होता अगर वो शिक्षक अपने घर के पास पहुंच गए होते। मेरा मानना है कि संभवतः उन्हें भी आसपास के लोग ढाढ़स दिलाने वाले जरूर मिल जाते। यहाँ पर देख लिया जाए विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं शिक्षकों के बीच, और इस बीच ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पर रोक लगा देना कहीं से उचित नहीं प्रतीत होता है। यहाँ पर दरअसल दोस्तों देखेंगे तो दूर दराज के शिक्षक हैं जो काफ़ी प्रभावित है ट्रांसफ़र के कारण। सबसे पहली बात देख लिया जाए, अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई गई है और अंतर जिला स्थानांतरण के उपरांत ढेर सारे शिक्षकों को काफ़ी राहत मिली, लेकिन सेम जिला का स्थानांतरण आखिर क्यों नहीं किया गया, यह एक मुद्दा बन चुका है। दरअसल दोस्तों आप देखेंगे तो सेम जिला वाले शिक्षकों के द्वारा भी गिरभांस पोर्टल के माध्यम से, गिरभांस के माध्यम से उन्होंने आवेदन दर्ज कराई थी, शिकायतें दर्ज कराई थी और उन्हें आशा भी थी कि हमारा स्थानांतरण सेम जिला के अंतर्गत हो सकेगा। लेकिन यहाँ पर अंतर जिला का स्थानांतरण जो राज्य मुख्यालय के स्तर पर निर्भर था वहाँ से कर दिया गया, लेकिन अब सेम जिला के अंतर्गत जो स्थानांतरण की प्रक्रिया होनी है वह जिला स्तर पर होनी है और जिला स्थापना समिति के द्वारा ही यह स्थानांतरण करना है। तो इस पर चुप्पी साध ली गई है। इस स्थानांतरण की प्रक्रिया में कोई भी जिला के द्वारा आगे अपना कदम नहीं बढ़ाया जा रहा। यहाँ पर सेम जिला का भी स्थानांतरण होना चाहिए था। जहाँ पर अंतर जिला का स्थानांतरण हो गया तो उसके तुरंत बाद ही यह प्रक्रिया प्रारंभ कर देनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ स्थानांतरण पर रोक लगा देना शिक्षकों में आखिर मायूसी जरूर पैदा कर दी गई है। वहीं पर देखेंगे दोस्तों स्थानांतरण के अंतर्गत कई प्रकार के स्थानांतरण है। अंतर जिला स्थानांतरण तो हो गया, लेकिन सेम जिला का स्थानांतरण अभी बाकी, लेकिन इससे भी बड़ी राहत मिलती है शिक्षकों के पारस्परिक स्थानांतरण में। म्यूचुअल ट्रांसफ़र काफ़ी लाभदायक साबित होता है, वह शिक्षकों के हित में भी होता और साथ ही साथ बड़ी बात कि शिक्षा के हित में भी हुआ करता है। इससे संबंधित भी शिक्षा मंत्री और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को एक आवेदन सौंपा गया है बीपीएससी शिक्षक संघ के स्तर से।
उसके बारे में भी हम जानेंगे दोस्तों। लेकिन हम आपको बता देना चाहेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र काफ़ी ज़रूरी है। इससे विभाग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, विभाग को कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है। यहाँ शिक्षक स्वयं ही अपना विद्यालय ढूँढ लेते। इससे सबसे फ़ायदा ये होता है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी महसूस नहीं होती। जितने शिक्षक वहाँ से जाते हैं, उतने ही शिक्षक वहाँ आ भी जाते हैं। उसके बाद शिक्षक के उपस्थित रहने से पठन-पाठन की व्यवस्था भी प्रभावित नहीं हो पाती है। वहाँ विद्यालय में शिक्षक उपस्थित रहते हैं, जिसके कारण पठन-पाठन भी सुव्यवस्थित ढंग से होता रहता है। अब आइए दोस्तों, इसके अंतर्गत हम आपको बता देना चाहेंगे कि विद्यालय अध्यापक संघ के स्तर से लगातार ही मांग उठाई जा रही। शिक्षकों के द्वारा तो सोशल मीडिया के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही, परंतु इस पर विभाग गंभीर नहीं दिख रही है। यहाँ पर चाहिए कि ज्यों ही अंतर जिला स्थानांतरण की प्रक्रिया संपन्न हुई, जो आशाएं थी शिक्षकों की कि अब तुरंत ही सेम जिला का स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया जाएगा, परंतु इसकी शुरुआत नहीं हो सकी। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी शिक्षक संघ ने जो पत्र लिखा है आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने 4 तरह के पत्र लिखे हैं। सबसे बड़ी बात कि सेम जिला वालों के लिए स्थानांतरण की प्रक्रिया की गई है कि बस वही बातें कि अंतर जिला के बाद इनके स्थानांतरण पर विचार किया जाना चाहिए था, इन्हें भी स्थानांतरित किया जाना चाहिए था। 2-200, 3-300 किलोमीटर दूर पर जाकर शिक्षक नौकरी कर रहे हैं और ये भी बात सत्य है कि वो अपने घर तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि 2 से 3 दिन लग जाते हैं जाने और आने में ही। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं, चाहे वो प्राथमिक हो या फिर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, इनके लिए भी डिमांडें की गई है बीपीएससी शिक्षक संघ के स्तर से कि इनका ट्रांसफ़र भी किया जाना चाहिए। इन कोटि के शिक्षक भी आखिर लंबे दिनों से और लंबी दूरी पर कार्यरत है, जिन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी प्रावधान की मांग की गई है कि इनका भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, इन्हें भी सरकार स्थानांतरित करने पर विचार करे। ये भी काफ़ी समय से दूर दराज इलाकों में जाकर नौकरी करने पर मजबूर है। तो इस तरह से देख लिया जाए दोस्तों, स्थानांतरण के मुद्दे पर आखिर शिक्षक काफ़ी आशा लगाकर बैठे हैं, परंतु विभाग के स्तर से इस पर कोई गंभीर नीति नहीं बनाई जा रही है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जो ही जिस तरह से अंतर जिला के क्रम में शिक्षकों को राहत प्रदान की गई है, एक बार फिर से सेम जिला स्थानांतरण के लिए भी जिलों को निर्देश दिया जाए, ताकि जिला स्तर पर इसकी कार्रवाई शुरू किया जा सके। वहीं पर यह मुद्दा हुआ दोस्तों कि आखिर शिक्षकों में बेचैनी है स्थानांतरण के मुद्दे पर, तो दूसरा बवाल मचा हुआ है आखिर टीआरई 4 को लेकर। दरअसल दोस्तों, बीते कल यानी सोमवार को बीपीएससी के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया, यानी बीपीएससी इस वर्ष 2026 में जितनी परीक्षाएं आयोजित करेगा, उन सभी परीक्षाओं का जिक्र कर दिया। 50 से अधिक परीक्षाओं का जिक्र उन्होंने किया है, जिसमें बीपीएससी 70वीं, 71वीं, 72वीं, उसके बाद सीसीसी परीक्षा, विभिन्न प्रकार की परीक्षा, उसके बाद विशेष विद्यालय अध्यापकों के परीक्षाओं की चर्चा की गई। उसके बाद सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी की परीक्षा आयोजन संबंधी उसमें चर्चाएं की गई है, लेकिन टीआरई 4 की परीक्षा संबंधी इसमें कोई चर्चा नहीं की गई। यह आखिर स्पष्ट करता है कि वर्ष 2026 में बीपीएससी टीआरई 4 की परीक्षाएं संभवतः आयोजित नहीं हो सकेगी। दरअसल दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आखिर अभ्यर्थियों में बवाल मचा हुआ है और अभ्यर्थियों का कहना है कि हम सभी 2-2 वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं। 2 वर्ष से हम सभी को आशाएं दी जा रही कि अब बहाली निकलेगी तो अब बहाली निकलेगी, लेकिन अब जब कैलेंडर जारी किया गया है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार और विभाग टीआरई 4 की बहाली करने के मूड में ही नहीं है, जिसको लेकर रोष व्यक्त किया जा रहा है शिक्षक अभ्यर्थियों के स्तर से। इसको लेकर छात्र संघ के नेता खुशबू पाठक ने भी आखिर 9 फरवरी को आंदोलन की चेतावनी दे डाली है कि 9 फरवरी से हम लोग आंदोलन करेंगे कि टीआरई 4 का जल्द से जल्द आयोजन किया जा सके। वहीं पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने भी आंदोलन तेज करने का आगाज़ किया है। उन्होंने भी यही स्पष्ट कर दी है कि अब टीआरई 4 को लेकर सिर्फ एक विकल्प बचा हुआ है, छात्र आंदोलन। अगर छात्र आंदोलन नहीं होगा तो टीआरई 4 की परीक्षा यूं ही लंबित रह जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, यह दोनों ही मुद्दे आखिर एक तरफ जहां शिक्षकों को विचलित करके रखी, तो दूसरी तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आखिर यह कैलेंडर मायूसी जरूर लेकर आया है। देखना है आखिर
क्या कुछ होता है, क्योंकि सदन की प्रक्रिया भी चल रही है, सवालें भी उठेंगे यहाँ पर शिक्षकों से संबंधित, ट्रांसफ़र से संबंधित और शिक्षक बहाली से संबंधित। इस पर सरकार के स्तर से क्या बयान आता है, यह सुनने को आखिर शिक्षक और अभ्यर्थी दोनों कान खोल कर बैठे हैं। यही है आज की खबर। आप सभी इस पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।